कुछ दिनों पहले कि ये जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान जिसमें ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, उसके अंदर बांग्लादेश भी ज्वाइन करना चाह रहा है। इसको मुस्लिम नाटो कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि नाटो का जो एग्रीमेंट है वो बहुत ही स्थापित है। ये अभी नया एक एग्रीमेंट है जिसमें कि एक देश पर हमला तीनों देशों पे हमला माने जाने की संभावना है। अच्छे पड़ोसी की तरह है हमने उनको बांग्लादेश को बनाया है 1971 में, तो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे तो उनकी इकोनॉमी डेवलप होगी। एक समय तो इकोनॉमी बांग्लादेश में अच्छी थी कुछ साल पहले, कि जिस तरीके से पिछले 2 साल में स्थिति बदली है और मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार थी उसने विदेश नीति में एक साफ बदलाव दिखाया जो भारत से दूर जाते हुए और इस्लामिक दुनिया के करीब आता हुआ हमें दिख रहा है। क्या भारत की चिंता बढ़ाने वाले रणनीतिक समीकरण बन रहे हैं? क्या मक्का समझौते में बांग्लादेश भी शामिल होने जा रहा है, जिसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर की थी। और अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश इस मुस्लिम सैन्य गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां एक साथ खड़ी होती दिख रही हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश ने अभी तक इस समझौते में शामिल होने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन बांग्लादेश के बड़े अधिकारियों और सलाहकारों के जो बयान आ रहे हैं उनसे साफ संकेत मिल रहा है कि बांग्लादेश इस सुरक्षा गुट में शामिल होने के रास्ते तलाश रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के इतने करीब क्यों जाना चाहता है? दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले को लेकर काफी तनाव चल रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार बांग्लादेश फर्स्ट नीति के तहत अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए साथी तलाश रही है। बांग्लादेश के लिए इसका एक बड़ा कारण पैसा और ऊर्जा सुरक्षा भी है। सऊदी अरब से बांग्लादेश को सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी विदेश में काम करने वाले नागरिकों से पैसा मिलता है। अकेले 2025-26 के शुरुआती 11 महीनों में सऊदी अरब से 5.28 अरब डॉलर बांग्लादेश पहुंचे हैं, जो उसके कुल पैसे का करीब 16% है। इसके अलावा तुर्की बांग्लादेश को ड्रोन और युद्धपोत देता है। इस गठबंधन में आने से बांग्लादेश को आधुनिक हथियार, तेल और गैस की आसान सप्लाई और आर्थिक मदद मिल सकती है। इस पर कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान क्या कहते हैं, सुनिए। मैं कमांडर भूषण दीवान बोल रहा हूँ। मुझे 1971 के युद्ध में लड़ने का सौभाग्य मिला है। ये अभी खबर आई है कुछ दिनों पहले कि ये जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान जिसमें ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, उसके अंदर बांग्लादेश भी ज्वाइन करना चाह रहा है। ये डेवलपमेंट जो है बांग्लादेश की तरफ से जो पहल की जा रही है, ये एक किस्म से तो स्वाभाविक लगती है, क्योंकि ये नया एग्रीमेंट जो मक्का वाला है, इसे कहा जा रहा है इस्लामिक नेटो या सुन्नी नेटो। तो इसके अंदर तो 7 अगस्त को साइन हुआ था, 14 कंट्री ने साइन किया था, पर उसके पहले भी कई सारे गल्फ अलायंस हैं, पर ये जरा ज़्यादा कारगर होने वाला है। तो शायद बांग्लादेश भी चाहता है इसका हिस्सा बने, तो उनको आपस में यूनिटी, सॉलिडरिटी इस्लामिक वर्ल्ड की बने और बांग्लादेश को एक सपोर्ट मिले। पर ये सपोर्ट के चलते ये डेवलपमेंट जो है साउथ एशिया के लिए ये डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। तो अगर गल्फ कंट्रीज की जो कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज आपस में ज्वाइन करती तो ठीक था, क्योंकि वो जो अलायंस बनाया है मक्का वाला, ये तो ईरान के हिसाब से, ईरान को रोकने के हिसाब से बनाया गया है। और इसके अंदर जो है अमेरिका भी चाहता था बन जाए, ताकि अमेरिका यहाँ से अपनी फौजें हटा पाए और ईरान की लड़ाई से बच पाए। पर ये बांग्लादेश का रुख ठीक नहीं है। मैं तभी शुरू में कहा, मैंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारतीय सेनाओं ने भाग लिया है, जिससे मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। अब ये चीन के साथ दूरी बनाने के लिए, चीन के साथ बैलेंस रखने के लिए बांग्लादेश चीन की तरफ भी जाता है, और अब तो ये पाकिस्तान की तरफ भी जा रहा है, और ये जो नया नेटो अलायंस बन रहा है उसकी तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं उस मक्का समझौते की, जिसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश हाथ पैर मार रहा है। यह समझौता 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था।
इस पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। इस समझौते का सबसे बड़ा और खतरनाक नियम यह है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई आंच आती है तो सऊदी अरब और तुर्की भी उसकी मदद के लिए सामने आ जाएगा। इसे बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर बनाया गया है। अगर ताकत के हिसाब से देखें तो ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते हैं। पाकिस्तान जहां इस गुट का इकलौता परमाणु ताकत वाला देश है, सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 तक पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु बम थे। इसके पास 6.5 लाख की बड़ी फौज है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिल्कुल खस्ता है। तो तुर्की नाटो का सदस्य है और उसकी फौज बेहद आधुनिक है। तुर्की के पास 4,81,000 सैनिक हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन बायराक्तर ड्रोन है। तुर्की हथियार खुद बनाता है, लेकिन उसके पास अपने परमाणु बम नहीं है। वहीं सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसका रक्षा बजट 83 अरब डॉलर है। इसके पास अमेरिका के सबसे आधुनिक टैंक और लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इसकी सेना के पास युद्ध लड़ने का कोई बड़ा अनुभव नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो सऊदी अरब का पैसा तुर्की की आधुनिक तकनीक और ड्रोन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार और सैनिक मिलकर इस गठबंधन को बेहद मजबूत बनाते हैं। ये तीनों देश अमेरिका के भरोसे को टूटता देखकर एक साथ आए हैं। अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट के मामलों से पीछे हट रहा है और इजराइल की ताकत बढ़ रही है, उसे देखते हुए इन इस्लामिक देशों ने अपना अलग सुरक्षा घेरा तैयार किया है। अब बांग्लादेश की भी इस गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। इस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह अपनी राय रखती हैं। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब 7 अगस्त को तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर एक डिफेंस एग्रीमेंट पे साइन किए। इसको मुस्लिम नाटो कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि नाटो का जो एग्रीमेंट है वो बहुत ही स्थापित है। ये अभी नया एक एग्रीमेंट है जिसमें कि एक देश पर हमला तीनों देशों पे हमला माने जाने की संभावना है। लेकिन इस समय अब ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। बांग्लादेश की सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश तैयार है इस पे शामिल होने के लिए। तो अब सवाल ये है कि ढाका ऐसा कर क्यों रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 2 साल में स्थिति बदली है और मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार थी उसने विदेश नीति में एक साफ बदलाव दिखाया जो भारत से दूर जाते हुए और इस्लामिक दुनिया के करीब आता हुआ हमें दिख रहा है। पाकिस्तान से भी इनके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जमात जो है वो सड़कों पे पकड़ रखती है और जो आम नागरिक हैं वो उसके बहुत करीब हैं। तो सरकार को आवश्यकता है आम नागरिकों की, क्योंकि वोट से वो उसी तरीके से जीत पाते हैं। तो तुर्की से जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का रक्षा संबंध जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास लोग हैं जो वो भाड़े पे दे सकता है, तुर्की के पास एक बहुत ही मजबूत डिफेंस स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए और सऊदी के पास में एक बहुत ही आर्थिक सामरिक नज़दीकी है। तो ये उम्मीद है कि ये पैक्ट ढाका को एक बहुत बड़े इस्लामिक सुरक्षा ढांचे से जोड़ देगा, जिसको कि इस्लामिक पैक्ट कहा जा रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा किसे है? देखिए, इससे पाकिस्तान का जो कूटनीतिक स्तर है वो बहुत बेहतर हो रहा है। सऊदी को समझ में आ रहा है कि वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, तो उसको भी आवश्यकता है। और तुर्की को एक बहुत बड़ा एक बाजार मिल रहा है जिसमें कि वो अपने डिफेंस के साजो सामान को बेच सकता है। बांग्लादेश अपने कूटनीतिक विकल्पों को चौड़ा करने की कोशिश कर रहा है और भारत पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर बांग्लादेश इस गुट का हिस्सा बनता है या इनके बहुत करीब जाता है तो भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ ऐसे देश होंगे जो पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते में बंधे हैं। अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव या जंग होती है तो तुर्की पाकिस्तान को एडवांस ड्रोन और हथियार दे सकता है, जैसा उसने मई 2025 के दौरान भी किया था। इसके अलावा अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के समुद्री रास्तों पर भी रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हम अपने आसपास बदल रहे इन सुरक्षा समीकरणों पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश की इन कोशिशों पर कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान ने अपनी राय रखी है और बांग्लादेश को 1971 का दौर याद दिलाया है। भारत के साथ उसके ऊपर कितनी सारी निर्भरता है। भारत उस निर्भरता को बेवजह इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, पर रोज 4000 ट्रक जाते हैं भारत से, जो रॉ मटेरियल्स है, कॉटन है, सामान जाता है, एक्सपोर्ट जाता है बांग्लादेश को।
तो वो हम देते हैं। और इनके जो एक्सपोर्ट भी जाता है RMG रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश का, वो 13 ऐसे पॉइंट्स हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया में इनसे एक्सपोर्ट होता है। इन सब के चलते बांग्लादेश को समझ के चलना चाहिए कि एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहे हमने उनको बांग्लादेश को बनाया है 1971 में, तो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे तो उनकी इकोनॉमी डेवलप होगी। एक समय तो इकोनॉमी बांग्लादेश में अच्छी थी कुछ साल पहले, जिसकी शेख हसीना का जो प्रॉब्लम हुआ है हटाया गया उसको उसके पहले से, जबकि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान से भी अच्छा था। तो नई कंट्री है, अभी इकोनॉमी डाउन है, फॉरेन रिजर्व्स भी खाली $20 बिलियन हैं, उनका इन्फ्लेशन 9% चल रहा है। तो नए जो प्रधानमंत्री आए हैं, तारिक आए हैं, उनको फोकस करना चाहिए ये आर्मामेंट पैक्ट्स में और डिफेंस एग्रीमेंट में, उसकी बजाय एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस रखें। उसके लिए इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे तो उनके लिए फ़ायदा है, विन विन है इंडिया के लिए भी और भारत के लिए भी। नहीं तो मालदीव ने भी कोशिश की कि इंडिया से दूर जाने के हिसाब से चीन की तरफ गए, उन्होंने खता खाई, दोबारा वापस हमारे पास आए। और श्रीलंका ने भी यही किया, श्रीलंका ने ज़मीन उनको पैसे दिए काफ़ी चीन ने, उसके बावजूद उनकी ज़मीन हथियाने में पहुंच गए चीन। तो ये चाहे चीन हो या कोई दूर का अलायंस हो, ऐसे मक्का अलायंस हो, ये सब गलत रास्ते हैं। ठीक है, बांग्लादेश का अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है कि वो समझते हैं कि शेख हसीना जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी, तो हमने एक ऐसा स्टैंड लेना है, उसके विरुद्ध जाना है, उस स्टैंड के विरुद्ध जाना है। खैर ये ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये दूरगामी बांग्लादेश का भारत से दूरी बनाने का इरादा कामयाब रहेगा। जय हिंद। हालांकि बांग्लादेश के लिए भी इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होगा। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और सऊदी अरब के गुट में ज्यादा झुकता है तो उसे अपने ही देश के अंदर विरोध झेलना पड़ेगा। साथ ही उसे भारत और चीन के साथ भी अपने संबंधों का संतुलन बनाए रखना होगा। भारत इस स्थिति से निपटने के लिए 2 बड़े स्तरों पर काम कर रहा है। पहला, भारत सऊदी अरब के साथ अपने बेहतरीन व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखकर उसे पाकिस्तान से थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही भारत तुर्की के विरोधी देशों जैसे ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है। दूसरा है, भारत हिंद महासागर में अपनी नौसेना की गश्त और ताकत को लगातार बढ़ा रहा है ताकि समुद्री रास्तों पर उसका दबदबा बना रहे। दक्षिण एशिया में बन रहे इस तथाकथित इस्लामिक नाटो और बांग्लादेश के इस झुकाव पर आपकी क्या सोच है? क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान और तुर्की वाले गुट की तरफ जाना भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।